तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 2 और 3 को। तो बच्चों, इससे पहले हमने 3.1 और 3.1 के सभी सवाल को और 3.2 के 1 नंबर के सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सवाल को समझना। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जो है अनुपातों की तुलना करके बताना है कि इनका जो है समीकरण युग्म जो है एक रेखा पर प्रतिच्छेद करेगा या समांतर होगा या समपाती होगा। बच्चों, ये जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव फिक्स पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है इसे आप अच्छे से वॉच करें और मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत ना हो। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त इसका लाभ उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। तो बच्चों, दिया है 5x - 4y + 8, ये दिया है प्रथम समीकरण हम लोगों का। फिर 7x + 6y - 9 = 0, ये है सेकेंड समीकरण। तो इन दोनों समीकरणों में जो है हम लोगों को अनुपातों की पहले तुलना करना है, यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर हम लोगों को इन सबों का तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि इसका जो है समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या समपाती होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जानने से पहले जो है आप ये जानिए कि चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और इस चैप्टर में जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसका जो व्यापक रूप होता है युग्म का, ax + by + c = 0, फिर ax + by + c = 0। मतलब ax + by + c = 0 को हम लोग 2 बार लिख दिए। करना क्या है कि इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये समीकरण 1 के लिए है, ये समीकरण 2 के लिए है। अब इन्हीं के मदद से हम लोग बताएंगे कि A1 का मान क्या है, A2 का मान क्या है, B1 का मान क्या है, B2 का मान क्या है, C1 का मान है और C2 का क्या मान है। देखिए यहाँ पर जो है समीकरण 1 में x के गुणांक को A1 और समीकरण 2 में x के गुणांक को A2, समीकरण 1 में y के गुणांक को B1 और समीकरण 2 में y के गुणांक को B2। गुणांक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे A1 और x के बीच में कुछ नहीं, क्या है गुणा में, A1 और x के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, और x के साथ में जो गुना है वही हो गया उसका गुणांक। फिर ये लास्ट है C1, ये C2। समीकरण 1 में जो है लास्ट वाले को हम लोग C1 कहेंगे और समीकरण 2 में क्या कहेंगे, C2 कहेंगे। ठीक है, यानी ये अचर पद है। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट समीकरण में x के गुणांक को यहाँ क्या कहेंगे, हम लोग A1 कहेंगे, और सेकेंड समीकरण में x के गुणांक को A2 कहेंगे। फिर समीकरण 1 में x के गुणांक को y के गुणांक को B1 कहेंगे और समीकरण 2 में y के गुणांक को B2 कहेंगे। और बाकी जो ये 8 बचा ये हो गया C1, और ये जो -9 बचा ये हो गया C2। तो पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इनका मानक रूप, इनका व्यापक रूप क्या होता है, क्योंकि यही बताता है हमें कि A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। इसलिए जो है इसे आप एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, और जितने भी बात हम पढ़ाएंगे उन सबों को जो है आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक है, और इनको ज़रूर याद कर लेंगे आप लोग। और इधर जो हम लोग लिखे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं लिखे हैं, जैसे कि A1/A2 ≠ B1/B2। अगर कंडीशन ऐसा होता है तो इसका ग्राफीय निरूपण अगर पूछा जाए तो होगा प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी बोलिए या अविरोधी बोलिए, दोनों एक ही बात है। और उसका बीजगणितीय निरूपण पूछ दे तो क्या होता है, तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब हो गया केवल और केवल एक हल। अगर हल होगा तो वो होगा संगत। इसे जो है हमने तीसरे अध्याय के इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। एक बार उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देख लें। और ये डब्बा जो है आप एक बार खाली वीडियो देखिएगा, आपको ये पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को हमने सिखाने का कोशिश किया है। जैसे कि अब ये सेकंड है A1/A2 = B1/B2 नॉट बराबर C1/C2, यानी सब बराबर है। अगर ऐसा होगा तो इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ इसका समपाती होगा, यानी ग्राफीय निरूपण समपाती होगा या आश्रित होगा। ठीक है, और इसका अगर बीजगणितीय निरूपण पूछा जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल या
अनंत हल भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हल होगा, अनंत हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, हल तो हो रहा है ना। अगर हल होगा तो वो संगत होगा, अगर हल नहीं होगा तो वो असंगत होगा। जैसे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका जो है अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक हल, एक को तो हल हुआ तो इसलिए ये संगत हो गया। ये भी अपरिमित रूप से अनेक हल है, हल तो हुआ ना, इसलिए ये भी क्या हो गया, संगत हो गया। लेकिन इस कंडीशन में देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, अगर इसका ग्राफीय निरूपण पूछा जाए तो इसका ग्राफीय निरूपण होता है समांतर, ठीक है। और समांतर को हम लोग विरोधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर इसका बीजगणितीय निरूपण पूछे तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। कोई हल नहीं हो रहा है, हल ही नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा असंगत। इसके बाद जो 2 नंबर के बाद जो हम लोग 3 नंबर का हिसाब बनाने वाले हैं, उसमें संगत और असंगत का बात करा जा रहा है। अगर ये कंडीशन आपको पता रहेगा तो 3 नंबर के सवाल में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वैसे इस जो कंडीशन है, ये सारा का सारा कंडीशन का काम 2 नंबर में भी है और पूरा का पूरा हिसाब 3 नंबर में भी इसका काम है। तो इस कंडीशन को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और इसे कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा। और ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, इनको हम अभी तत्काल मिटा देते हैं। चलिए, अब हमें जो है अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर इस समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो है देखना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ठीक है। चलिए तुलना करते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ a1 का मान हो गया 5, फिर a2 कितना हो गया, a2 हो गया 7, b1 का मान कितना हो गया, b1 का मान -4, b2 का मान 6 हो गया, c1 का मान हो गया 8 और c2 का मान हो गया -9, ठीक है। मान बताने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता होगा क्योंकि हमने पहले ही बता दिया इनका व्यापक रूप, और इनके व्यापक रूप के मदद से हमने जान गया कि ये a1, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2, ये 2 का पहला नंबर हम बता रहे हैं। इसी टाइप से इसमें जितने भी हिसाब हैं दूसरे नंबर में, इसमें के गो हैं, इसमें 3 ठो है, तो तीनों हिसाब ऐसे ही बनेगा जैसे हम इनको बनाएंगे। चलिए अब तुलना करते हैं, हम लोग a1/a2 करते हैं। तो जो है a1/a2, a1 का मान है 5, बट्टे है, बट्टे लिख दिए, a2 कितना है 7 है। चलिए अब b1/b2 करके देखते हैं। b1 का मान कितना है, तो b1 का मान -4 है, बट्टे b2 का मान कितना है, तो b2 का मान 6 है। अच्छा बच्चों, ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से दोनों कट गया तो कितना हो गया 2/3। मगर ये जो माइनस है ना, इसमें भी माइनस चिपका दीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं c1/c2, c1 का मान कितना है, तो c1 का मान 8 है, बट c2 का मान कितना है, तो c2 का मान -9 है। वैसे हमने सबका मान यहाँ लिख दिया है, आपको यहाँ खोजना नहीं पड़ेगा क्योंकि सबों का मान हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अभी देखिए a1/a2 का मान आया है 5/7 और कोमा b1/b2 का मान आया है -2/3। क्या 5/7 और -2/3 आपस में बराबर हैं क्या? इनका मान है 5/2, a1/a2 का मान है 5/2 और b1/b2 का मान है -2/3। ये दोनों मान तो आपस में बराबर है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि चूँकि a1/a2 का मान जो है ना नहीं है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 का जो मान है b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। अभी हमने बताया अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसका जो है बीजगणितीय निरूपण होता है अद्वितीय या केवल एक हल, ठीक है। अगर ग्राफीय निरूपण का बात किया जाए तो प्रतिच्छेदी होगा। तो यहाँ कहा गया है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि हमने आपको बताया है इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। तो इस पे लिख सकते हैं, अतः क्या है यहाँ समीकरण युग्म द्वारा लिख देते हैं, समीकरण युग्म द्वारा कहाँ गया, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
करती हैं। ठीक है, तो हम लोगों को कहा गया था कि A1 अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर। तो हमने A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर लिया। उसके बाद कहा गया है तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमने चेक करके देखा तो कंडीशन ऐसा आया, और ऐसा कंडीशन के लिए जो है रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, उसी को हमने अतः में लिख दिया। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें। अब हम जो है दूसरा नंबर को बनाते हैं। ठीक है, मिटाने से पहले आप लोग ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिटा दें इसको। चलिए, अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपके डाउट का सल्यूशन होगा। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव। आप क्वेश्चन बैंक ज़रूर एक बार निकाल के देखें। चलिए, दूसरा क्या है? दूसरा समीकरण हम लोगों का हो गया 9x + 3y + 12 = 0, फिर 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए। तो पहले तो हमको लिखना है सॉल्व। इसको मान लीजिए समीकरण एक, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए यहाँ A1 का मान कितना है, लिख देते हैं यहाँ A1 बराबर कितना है 9, A2 बराबर 18, B1 कितना हो गया, B1 3 हो गया, B2 कितना हो गया, तो B2 6 हो गया, C1 कितना हो गया, तो C1 12 हो गया, C2 कितना हो गया, तो C2 24 हो गया। अच्छा, इनको यहाँ ये भी मिटाना था। चलिए, अब इसको अनुपातों की तुलना करते हैं। तो A1/A2 कितना हो गया, A1 का मान 9 है बटे A2 का मान 18 है, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया 1/2। फिर B1/B2, B1 का मान है 3 बटे B2 का मान है 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया 1/2। फिर लिख देंगे C1/C2, C1 का मान है 12 बटे C2 का मान है 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, इसका भी कितना आ गया 1/2। तो A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2, C1/C2 का मान भी 1/2। यानी कंडीशन ऐसा है A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के, बराबर हो गया C1/C2 के, यानी तीनों आपस में बराबर है। अगर ऐसा होता है तो इसका अगर बीजगणितीय निरूपण पूछा जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और अगर ग्राफीय निरूपण पूछा जाए संपाती होगा, और संपाती को हम लोग आश्रित के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों को यहाँ बीजगणितीय निरूपण बोला गया था। तो बीजगणितीय ये समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, तो निरूपित रेखाएं समपाती होंगी, क्योंकि समपाती के लिए कंडीशन हमने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 बराबर हो गया C1/C2, इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर निरूपित रेखाएं क्या होगी, तो समपाती होगी। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग जो है इसका तीसरा पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, और डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा, इस लाइन को तो बार बार लिखना पड़ता है, इसको रहने देते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा देखना पड़ेगा हम लोगों को। इसका तीसरा है 6x - 3y + 10 = 0। फिर दे दिया 3x - 3y 6x - 3y + 10 = 0, और 2x - y + 9 = 0। चलिए, अब इसको चेक करते हैं। पहले तो लिख देना है सॉल्व, फिर लिखना है सॉल्व। लिखने के बाद यहाँ
A1 का मान हो गया 6, A2 का मान 2, फिर B1 का मान कितना हो गया, B1 का मान -3, B2 का मान हो गया -1 और C1, अच्छा इधर लिख देते हैं, C1 का मान हो गया है, इधर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, C1 हो गया 10 और C2 हो गया 9। ठीक है, लिखते हैं। अब जो है तुलना करेंगे हम लोग, तो लिख देंगे A1 बट्टे A2, A1 का मान है 6 बट्टे A2 का मान है 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इस तरह 1/3 करेंगे तो 3 हो गया। फिर B1 बट्टे B2, B1 का मान है -3 बट्टे B2 का मान है -1, माइनस कटा देंगे, 1/3 करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। फिर लिख देंगे C1 बट्टे C2, मतलब कितना, C1 का मान 10 बट्टे C2 का मान 9। तो A1 बट्टे A2 का मान 3 आया, B1 बट्टे B2 का भी मान 3 आया, लेकिन C1 बट्टे C2 का मान 10 बट्टे 9 आया है। तो A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। ठीक है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। अगर ऐसा हो, इसका अगर बीजगणितीय निरूपण पूछेगा तो लिखेंगे कोई हल नहीं। अगर इनका ग्राफ के बारे में पूछा जाए कि ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो ग्राफीय निरूपण इसका समांतर होगा, इसको विरोधी भी बोल सकते हैं, इसका कोई हल नहीं है, तो इसे हम लोग असंगत भी बोल सकते हैं। और इसके बाद जो 3 नंबर का वीडियो है, वीडियो कहते हैं, 3 नंबर का जो सवाल है सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। आप उनको एक बार कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, और ये डब्बा अगर आपको याद हो तो आराम से आप 3 नंबर को भी बना लेंगे। चलिए अब इनको लिख देते हैं। चूँकि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 का मान है, लेकिन नहीं है बराबर C1 बट्टे C2 के, जिसमें लिखेंगे समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, तो समांतर होगी। हमने आपको बताया कि ऐसा कंडीशन होता है जिसके लिए क्या होता है, तो समांतर होता है, तो लिख देंगे समांतर होगी। ठीक है, अतः लिखना था यहाँ, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होगी। तो 2 नंबर के सवाल को भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है, और अब जो है हम लोग 3 नंबर के सवाल को बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट कर दें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि वीडियो से संबंधित ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर बच्चों आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।